तो गाइज आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर का ये चैप्टर है दी एन्चेंटेड पूल, ये पढ़ेंगे। इसको सी राज गोपालाचारी ने लिखा है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सी राज गोपालाचारी कौन थे। और ये पहला पॉइंटर है हमारा अबाउट द ऑर्थर चैप्टर में। ये पीडीएफ जिससे मैं पढ़ रहा हूँ और जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा इसका लिंक, और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी was informally called राजा जी और सीआर, इनको लोग राजा जी और सीआर भी बुलाते थे। was an Indian lawyer, freedom fighter, politician and a writer। ये वकील, फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी, पॉलिटिशियन नेता और एक लेखक थे। He was the founder of स्वतंत्र पार्टी। He was the first man to receive India's highest civilian award, the भारत रत्न। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था और जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति ये थे। लोग इनको प्यार से मार्गो ऑफ सबीर भी बुलाते थे। ही रोट एन abridged retelling of महाभारत in English। He was deeply religious and a pious person and follower of Vedas and Upanishad। ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जो हमारे वेद हैं और उपनिषद ये उनको फॉलो किया करते थे, उनको मानते थे बहुत ज्यादा। The lesson is an extract from Mahabharata. It reflects the character of Yudhishthir, the Dharmaraj, his patience, kindness, and love for his brother, and intelligence. He pleases Yaksha by giving satisfactory answers to his question. The Yaksha was pleased with Yudhishthir's impartiality. The Yaksh was Yama, the lord of death, who had taken the form of Yaksh to see Yudhishthir and test his knowledge. Being satisfied with his answers, he blessed him and disappeared. तो ये जो चैप्टर है महाभारत ये इसमें युधिष्ठिर के किरदार पर को दिखाया गया है, युधिष्ठिर के किरदार को उकेरा गया है। जो मतलब उनके धैर्य, उनका जो काइंडनेस है, अपने भाइयों के प्रति उनका जो प्रेम है, उनकी बुद्धिमानी को दिखाया गया है। ठीक है। तो अब हम सभी ने कभी ना कभी वो कहानी सुनी होगी जब पांडव भाई जाते हैं और एक तालाब से पानी पीते हैं और ज़्यादातर सभी मर जाते हैं, सिर्फ युधिष्ठिर बचते हैं। और फिर यक्ष निकल के आते हैं जो उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं। फिर ये इसमें आगे है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स और दे आर स्टिल वॉन्डरिंग द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। तो बेसिकली ये बता रहे हैं चैप्टर में क्या लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर खड़े हैं, उनको प्यास लगी है, वो चिंतित हैं कि उनके भाई कहाँ चले गए, वो दिख क्यों नहीं रहे हैं, कुछ हो तो नहीं गया उनको, क्योंकि वो सब प्यास से बिलक रहे थे और उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे अपने वो युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स एंड टेकन एंड केप्ट वॉकिंग थ्रू द ट्रैक्ट। तो जहाँ पर युधिष्ठिर अपने भाइयों के पदचिन्हों पर आगे चलते हैं, अपने देखते हैं कि उनके भाई इधर से गए हैं जंगल के पगडंडी पर, और वो आगे जाते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत सारे जंगली जानवर दिखाई देते हैं। और फिर वो अंततः एक तालाब के पास पहुँचते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि उनके भाई पड़े हुए हैं। ठीक है। उनको देखकर वो रोने लगते हैं और फिर वो कहते हैं, वॉज दिस द एंड ऑफ आर ऑल आवर वोज, और जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड यू हैव बीन टेकन अवे। ठीक उनके वनवास के खत्म होने के पहले उनके सारे भाई मर जाते हैं। तो ये भाई हो गया हमारा अबाउट द लेसन, कि लेसन क्या था हमारा। अब हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप में से किसी को भी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से किसी को किसी भी लाइन पर, किसी भी शब्द पर कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उसका जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर है। एज ही लुक्ड एट द माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस। ओके, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि पहले हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे इंग्लिश में। ठीक है। और इंग्लिश में पढ़ने के बाद हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इंग्लिश के साथ। तो पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं और वीडियो के सेकंड पार्ट में, इसका एक सेकंड पार्ट आएगा वीडियो का, जिसमें हम हिंदी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे आपसे साइड बाय साइड, और वो हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगेन, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट में कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंग्लिश पार्ट पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है। एज ही लुक्ड डाउन एट द माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस,
He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without form warned, "Your brothers died because they did not heed my words. They tried to drink water without answering my questions. Do not follow them. Answer my questions first, and then you can quench your thirst. This pool belongs to me." It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a Yaksh, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see possible way of bringing them back to life. He said to bodiless voice, "Please ask your questions." The voice put questions rapidly one after another. What rescues man in danger? Courage. By the study of which science does man become wise? Not by studying any Shastra does man become wise. It is by association with great in wisdom that he gets wisdom. तो ये बेसिकली यक्ष सवाल पूछ रहे हैं बैक टू बैक. तो ये सवाल है, ठीक है, जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यक्ष का सवाल है और उसके बाद ये जवाब है. ठीक है, तो मैं सारे जवाबों को ऐसे हाईलाइट करता जाऊंगा ताकि आप देख सकें. तो यक्ष का अगला सवाल है, द यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? माइंड. व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ? A sorrow-stricken heart. What befriends a traveler? Learning. Who is the friend of one who stays at home? The wife. Who accompanies a man in death? Dharma. That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. Which is the biggest vessel? The earth, which contains all within itself and is greatest vessel. What is happiness? Happiness is the result of good conduct. What is that by giving up which man becomes loved by all? Pride. For if man gives up being proud, he will be loved by all. What is the loss which yields joy, not sorrow? Anger. If we give up being angry, we will no longer be subject to sorrows. What is that by giving up which a man becomes rich? Desire. If a man gives up being greedy, he will become wealthy. What makes one a real Brahman? Is it birth, good conduct, or learning? Answer decisively. Birth and learning do not make one a Brahman. Good conduct alone does. However learned a person may be, he will not be a Brahman without giving up bad habits. Even though he may be learned of the 4 Vedas, a man of bad conduct falls to lower class. What is the greatest wonder of the world? Every day men see creatures depart to Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This is truly the greatest wonder. Thus the Yaksh put many questions and Yudhishthir answered them all. In the end, Yaksh asked, "O king, one of your brothers can now be revived. Who do you want to come back to life?" It took Yudhishthir a moment to think. Then he wished that the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. The Yaksh was pleased at this and asked Yudhishthir, "Why did you choose Nakul in preference to Bhima, who has the strength of 16,000 elephants? I have heard that Bhima is most dear to you. And why not Arjun, whose strength in arms is your protection? Tell me why you choose Nakula rather than either two." Yudhishthir replied, "O Yaksh, Dharma is the only shield of man and not Bhima or Arjun. If Dharma is given up, man will be ruined. Kunti and Madri were 2 wives of my father. I am alive, a son of Kunti, so she is not completely bereaved. In order that the scales of justice may be even, I ask Madri's son Nakul may revive." The Yaksha was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted all his brothers would come back to life. It was Yama, the lord of death, who had taken the form of Yaksh so that he might see Yudhishthir and test him. He embraced Yudhishthir and blessed him. Then he disappeared. So guys, ये चैप्टर पूरा हो गया है, ठीक है. We will get back. हम वापस आएंगे और उसके बाद हम दूसरे पार्ट में इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. और हम जो सैम्पल पेपर्स होते हैं आपके बोर्ड्स के, हम वो भी सॉल्व करेंगे. तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि आप तक वो अपडेट्स पहुंचती रहें, ठीक है.
तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।